ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों की। इस बार उत्तर प्रदेश में करीब 52 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स जुड़ रहे हैं। कई सीटों पर फर्स्ट टाइम वोटर बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के युवा वोटर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की नजरें हैं। वो युवा वोटरों पर अपना पासा फेंक रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाने के लिए उनसे वर्चुअल संवाद कर रही हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले शनिवार दोपहर को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हुए। उनके निशाने पर बीजेपी का आईटी सेल रहा। अखिलेश ने प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर बीजेपी की आईटी सेल पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अखिलेश ने साफ कहा कि दिल्ली में बैठे बीजेपी आईटी सेल के लोग मेरे खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। इनकम टैक्स के छापे में पकड़े गए इत्र कारोबारी के साथ मेरी तस्वीर वायरल कर भ्रम फैलाया जा रहा है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि ऐसे लोगों पर यूपी में हमारी सरकार बनने के बाद एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी, क्योंकि अभी योगी सरकार में ये होगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल चलाने वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश का खराब कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है जिसमें ये कहा है कि जो इत्र व्यापारी कानपुर में पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है। उस व्यक्ति पर एफआईआर जरूर समाजवादी पार्टी कराएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने इस बात का भी ऐलान किया कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादियों की सरकार बनती है तो फिर छात्रों को लैपटॉप बांटे जाएंगे। इसके अलावा गरीब मेधावी बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा। 300 यूनिट जो फ्री समाजवादी पार्टी का फैसला है और साथ ही साथ उसके किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, ये दोनों संकल्प के बाद समाजवादी पार्टी एक और संकल्प लेती है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था। फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। यूपी के युवाओं को लुभाने में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी ने प्रदेश के युवाओं में पैठ बनाने के लिए वर्चुअल संवाद रैली कर रही हैं, जिसकी शुरुआत प्रियंका ने शनिवार दोपहर से कर दी। जितने भी मौके हैं, चाहे रोजगार के मौके हैं, सशक्त होने के मौके हैं, नौजवानों को मिले, महिलाओं को मिले और लोग जो विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया है, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं है। ज़मीन पे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सब त्रस्त हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की नजर 52 लाख से अधिक नए युवा वोटरों पर है, जिनको लुभाने के लिए योगी सरकार भी आचार संहिता लागू होने से पहले एक के बाद एक घोषणाएं करती नजर आ रही। इधर अखिलेश और प्रियंका योगी सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में सियासत चरम पर है। अब देखना ये है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान और प्रचार की पाबंदियों के बीच ये सियासी दल क्या रुख अख्तियार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं देश में मौसम सर्द होता जा रहा है। बारिश, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार रात से ही बारिश हो रही है। पहाड़ों पर कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। इस सर्द मौसम में सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि अभी राहत नहीं मिलने वाली। शीतलहर का असर भी दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए आप।
देश भर में सर्दी का सितम जारी है, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि देश भर में ज्यादातर इलाकों में अचानक ठंड इतनी क्यों बढ़ गई है। कहीं शुक्रवार रात से लगातार बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो शुक्रवार रात से ही सभी इलाकों में भारी बारिश हो रही है और ये बारिश मानसून की बारिश से कहीं कम नहीं है। जगह जगह सड़कों पर जलभराव हो गया है, कई जगहों पर बिजली गुल हो गई, कई जगह वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। गनीमत यह है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा है और जिससे वाहनों की आवाजाही शनिवार को कम है। हालांकि इस बारिश में दिल्ली एनसीआर में पारा और गिर गया है, ठंड बढ़ गई है और नतीजा ये है कि शेल्टर होम में मजदूर तबके के लोगों का आना बढ़ गया। यहाँ पे 16 लोग हैं। यहाँ बिस्तर, बेड, कम्बल, तकिया सब दिया गया। और इनके लिए कुछ इंतजाम है खाने पीने को लेकर के? हाँ, 2 टाइम खाना आता है, सुबह चाय आती है। अगर किसी को इनके कोई केस मिलता है कोविड का तो उस पे आप लोग क्या इंतजाम करते हैं? एम्बुलेंस बुला के भेजते हैं, जाते हैं साथ में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे? हाँ, आते हैं, हफ्ते में 2 बार आते हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी राहत नहीं है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। श्रीनगर, हिमाचल, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बर्फबारी से ठंड का सितम बढ़ गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कें बंद हैं, बाजारों में सन्नाटा है। ऐसे बारिश और बर्फबारी की हालत में सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि शीतलहर का आगाज होने वाला है। अभी तो सर्दी का और सितम सहने के लिए तैयार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।